मेरा यीशु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, गाइए हालेलू हालेलूया। हालेलू, मेरा यीशु महान है, आज भी जीवित प्रभु है, जिंदा है। आप लोग क्या समझा? जो चाहिए आज मांगो ना, जो से बोलिए हालेलुया। देखिए, आज मैं पवित्र मीसा के समय में मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मुझे एक वचन दीजिए अपने बच्चों से बोलने के लिए। उस समय प्रभु ने मुझे एक वचन इस प्रकार है, मैंने जिसका ऊपर भरोसा रखा था और जिसने मेरी रोटी खाई, उसी मित्र ने, अभिन्न मित्र ने मेरा ऊपर लात लगाई। जरा पढ़िए बहन जी, बहन जी आप उठिए, आप जरा, आपके पास बाइबल है ना? आइए, स्तोत्र ग्रंथ में, जिसका पास बाइबल है बाइबल खोल के बैठिए। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 41 41 वाक्य संज्ञा 10 पढ़िए जरा। इधर आइए और इधर आइए, पढ़िए। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई। प्रभु बोलते हैं, जिसका ऊपर मुझे भरोसा था और जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने ही मुझ पर लात चलाई। मुझ पर लात चलाई माने, लात चलाना माने लात मारना, पैर से मारना, लात मारना। देखो एक बार और पढ़िए बहन जी। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई। देखियो, जब मीसा का समय, प्रार्थना करते समय प्रभु ने मेरा मन में बोला, ये वचन आज यहाँ बोलना है। इसी वचन, ये वचन मैंने जरा मलयालम में बोलूं, अगर आपका अनुमति से बोलूं। ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നവനുമായ എൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ എനിക്കെതിരെ കുതികാൽ ഉയർത്തി। मैंने जिसका ऊपर भरोसा रखा था और जिसने मेरी रोटी खाई थी, उसी अभिन्न मित्र ने मेरे ऊपर लात चलाई। ये वचन आप लोग पहला कभी सुना था? अगर सुने हो तो जरा हाथ उठाइए। कहीं सुना हो तो हाथ उठाइए। कहाँ सुना था? बाइबल में पढ़ा था, यस। कहीं भाषण देते समय किसी ने बोला नहीं ना? देखा, मैं भी नहीं भाषण किया था यही वचन को बहुत सालों से। मैंने जिसका ऊपर भरोसा किया था और जिसने मेरी रोटी खाई, मैं प्रभु का ही रोटी खाता है, आज भी खाया प्रभु का ही रोटी, प्रभु ने दिया मैं खाना। मैंने जिसका ऊपर भरोसा रखा था और जिसने मेरी रोटी खाई, उसी अभिन्न मित्र, मेरा प्रिय दोस्त, तुम्हें मेरा ऊपर लात चलाई, लात मारा तूने। जब हम प्रभु को छोड़कर शैतान का साथ जाके पाप करते समय, हमारे हृदय में प्रभु ये वचन बोलते हैं, बेटा मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था, मैंने तुझे रोटी खिलाया, फिर भी तूने मुझे लात मारना चाहते हो? प्रभु ने मेरे ऊपर भरोसा रखा था, प्रभु ने मुझे रोटी खिलाया,
मैं गद्दारी किया। मैं आप लोगों से एक बात कहूं, जब पिलातुस का मंदिर में प्रभु यीशु को बांध के प्रभु यीशु को बहुत से लोगों ने, यहूदियों ने मारा, लेकिन यीशु का बदन को चोट लगा, हृदय को चोट नहीं लगा था, मन को चोट नहीं लगा था। यीशु को नंगा किया और सारा कपड़ा वो लोगों ने बांट लिया, यहूदियों ने, और उनका प्रथम कोट चिट्ठी डाल के ले लिया किसी ने, और यीशु को कालवरी के ओर ले जाकर, कालवरी का पहाड़ के ऊपर ले जाकर दोनों हाथ खींचते हुए किल्ला मारा, पैर दोनों रखते हुए साथ में रखकर किल्ला मारा, नंगा। उनका बदन में घाव लगा, बदन में चोट लगा, लेकिन मन को चोट नहीं लगा था। यीशु को मन को चोट कब लगा था? आप लोग बोल सकते हैं? यीशु के मन को चोट लगा था कब? बोल सकते हैं आप लोग? मैंने जब प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु ने मेरा मन में ये उतर दिया था, मैसेज दिया था, बेटा मेरा मन में कब चोट लगा था मालूम है? जब मेरा प्रिय मित्र यूदास ने मुझे बेच दिया था। देखियो, यूदास ने 30 सिक्का के लिए मेरे साथ गद्दारी किया। जिसका ऊपर मैंने भरोसा किया था, इसलिए पैसा की थैली उसका हाथ में दिया था। मैंने उसी का हाथ में पैसा की थैली दिया था, विश्वास था मुझे। साथ में बैठ के खाना खाता था 12 शिष्यों का साथ। अंतिम में क्या हुआ? मैं जिसे चुम्मा देगा वही है, उनका नाम है यीशु। यहूदियों को इतना बोलकर प्रभु यीशु के पास आके यूदास ने चुम्मा दिया। दिल में चोट लगा हुआ प्रभु यीशु ने एक सवाल पूछा, मेरा प्रिय पुत्र, तूने चुम्मा से मानव पुत्र को भेजना चाहते हो? देखो, हम भी पाप करते समय प्रभु यीशु हमसे यही पूछता सवाल, मेरा प्रिय दोस्त, मैंने तुझे भरोसा रखा था तेरे ऊपर, मैंने तुझे रोटी खिलाई थी, फिर भी तूने मेरे साथ गद्दारी किया। अपने पापों के बारे में हम रोना है बच्चों। यस, यीशु के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो पाप करने से बड़ा पाप है, जिनको जानकारी मिला उनका पाप। सही कि नहीं? प्लीज। और ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर शादीशुदा व्यक्ति है, तुम शादी किया है भाई, तुम्हारी बीवी के अलावा तुम दूसरे स्त्री के ऊपर नजर डालेगा ना, उस समय भी प्रभु ने यही तुमसे बोलेगा, मैंने जोड़ा हुआ संबंध तू तोड़ दिया, तुमने तोड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर एक लड़की को मैंने तुम्हारा हवाला किया, तुमने क्या किया? उसको छोड़ दिया, डिवोर्स किया तुमने। प्रभु ने कहा है, प्रभु जिसे जोड़ा जाएगा उसे मनुष्य अलग नहीं करना है। एक बेचारी लड़की को मैंने तुम्हारा हवाला किया ना, क्यों तुमने उससे डिवोर्स किया? तुमसे भी प्रभु यही बात बोलता है, अगर तुम्हारे बीवी को छोड़कर दूसरा किसी स्त्री के साथ तुम गलत संबंध रखेगा तो प्रभु तुमसे यही पूछेगा, मेरा प्रिय मित्र, मैंने तुझ पर भरोसा रखा था और मैंने तुम्हें रोटी खिलाई और तूने मेरे पर लात लगाया, लात मारा तूने। जिन लोग शादी हुआ बहन लोग से प्रभु यही बोलता हूं, एक लड़का को मैंने तुम्हारे पास हवाला किया था, तुम्हें दिया मैंने एक लड़का को पति बनाकर, उस पति को छोड़ के तूने व्यभिचार करने जब गई थी और उस पति को तूने डिवोर्स किया था, उस पति नहीं चाहिए, अभी दूसरा पति चाहिए, ऐसा तूने मन में सोचा था। तुमसे भी प्रभु यही सवाल पूछता है, तू भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? गद्दारी करना चाहते हो?
मानव पुत्र को तुम चुम्मा से भेजना चाहते हो। आजकल कितना डिवोर्स चल रहा है मालूम है आप लोगों को? मुझे मालूम है। एक दिन में 4-5 फोन कॉल आते हैं, सन्नी ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए, मेरा पति मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। छोटी सी बात के लिए झगड़ा था, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे बीच में एक व्यक्ति ने बुलाया था, 4 बच्चा है, 4 बच्चा, सबसे छोटा बच्चा मालूम है 6 महीना की। उस ब्रदर ने, उस भाई ने रोते हुए मुझसे बोला, सन्नी ब्रदर ये 4 बच्चों को भी मेरा हाथ में देते हुए मेरी बीवी, पड़ोस में एक व्यक्ति जो था उसका साथ संबंध था, प्रेम करता था, लव था, उस आदमी के साथ मेरी बीवी चला गई। बच्चा मेरे हाथ में, 6 महीने का बच्चा दूध के लिए, माँ से दूध मिलने के लिए रो रहा। मैं क्या करूं? बोतल में दूध डाल के, निपल डाल के देते, नहीं चाहिए उसको। माँ अम्मा करके रो रही है, कहां से मैं लाके देगा अम्मा को? ये आदमी ये बोलते हुए जब रोते समय मेरा मन में एक आदेश मिला, संदेश मिला। आप लोग ये सुना है माता पिता का अभिशाप, माता पिता का अभिशाप बच्चों को मिलता है, लेकिन आप लोग कान खोल के सुनिए, बच्चों का अभिशाप कभी कभी माता पिता को भी मिलेगा। यस, बच्चों का अभिशाप कभी कभी मां बाप को भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? और मुझे दूसरा एक बात मालूम है, एक स्त्री 5 बच्चा है केरल में, उसका पति दूसरा एक स्त्री की, एक विधवा स्त्री के साथ चला गया बच्चों को छोड़ के। खर्चा तक नहीं देते सारे बच्चों लोगों को, खाना तक नहीं देते। क्या करेगा बेचारी? मुझे बोला, मैं बोला बेटी मैं देगा थोड़ा पैसा खाने के लिए, खाने के लिए। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, ये पवित्र जगह पे खड़ा होकर, आप लोगों के घर में रोटी की कमी नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है। बाई चांस आपका घर में आटा नहीं है, बाई चांस आपका घर में चावल नहीं है, आप भूखा पड़ा रहने का समय आ गया तो आप मेरा नंबर पे फोन कीजिए। कभी भूखा नहीं रहना प्रभु यीशु के होते हुए। आपका पड़ोस में कोई भूखा है तो देना प्लीज, कोई भी जात धर्म का हो, वो कुछ नहीं देखने का। बच्चों का अभिशाप माता पिता को मिलता है कि नहीं? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? किसी वक्त मिलता है। प्रभु ने तुम्हारे हाथ में पैसा दिया, तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतति के लिए प्रभु ने जब पैसा दिया, उस पैसा का बर्बाद करेगा तो, उस पैसा शराब का अड्डा में डाल के तुम्हारा बच्चा यहां भूखा बना रहेगा तो जरूर बच्चों का अभिशाप तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? मैं आजकल भी प्रार्थना करता रहता है, प्रभु मेरे पापा को अभिशाप नहीं मिलना चाहिए। मेरा पापा शराब पी के, क्या मालूम, मैं कल बोला था, जो नए लोग आए उनसे बोल रहा हूँ, जो खाना सब्जी चावल सब ज़्यादा खाते हैं हम लोग गाँव में, चावल और सब्जी सब बना के रखा रहेगा, उसमें सब मिट्टी का तेल डाल देते हैं, शराब पी के आके मिट्टी डालते हैं, नमक का बोतल पलटते हैं। उस पापा मरते हुए बहुत साल हो गया। मैं हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरा पापा को हमारा कोई अभिशाप नहीं करना चाहिए, आप उन्हें स्वर्ग में ले जाइएगा। जो मरा हुआ व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करना है। मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति अगर पवित्र बन जाए तो प्रार्थना कर सकता है। माँ मरियम समदो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो मरा हुआ व्यक्ति, साधारण मनुष्य, मरने के बाद अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु बोलते मरने से पहला तुम जब जिंदा है तो पाप के बारे में पश्चाताप करो और तुम पाप स्वीकार करो, और किसी से बैर रखा तो तुम हमेशा उनके साथ दोस्ती मित्र बन जाओ, बैरी ना करो तुम। वक्त कब आएगा मालूम नहीं हमको। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
होसाना हल्लेलुया हल्लेलुया होसाना होसाना हल्लेलुया हल्लेलुया होसाना मुक्ति दादा हल्लेलुया मुक्ति दादा हल्लेलुया होसाना हल्लेलुया हल्लेलुया होसाना जरमिया 3:19 यस और इधर आइए पढ़िए। मैं सोचता था मैं कितना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करूं। मैं सोचा था मैं कितना चाहता था तुम लोगों को अपना पुत्र जैसा व्यवहार करो। देखा, आगे बढ़िए। और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं हाँ जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। हाँ मैं सोचता था, सुनिए, और प्रभु बोलते हैं मैं सोचता था, मैंने विचार किया था। क्या विचार किया था? तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। क्या कहकर पुकारेगा? देखा, मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारेगा। हम कौन है? उनकी संतान है, पप्पा है हमारा। जिसका पप्पा मरा है वो स्पेशली बोलो जीसस मेरा डैडी है तू। यस, और जिसका पापा जिंदा है वो भी बोलने का आप मेरा फर्स्ट फादर है, आप मेरा पापा है। पापा जैसा पुकारो, मेरा पापा, ऐसा संबंध रहना। कहीं भी जाएगा बोलने का पापा तो मेरे साथ आएगा प्लीज, पापा आशीर्वाद दीजिए ना, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए ना पापा, जाओ। कहीं भी जाएगा सफल हो जाएगा। और फिर से वही वजन फिर से बढ़िए। सेकंड, मैंने सोचा था, मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। पीछे बोलिए उनका। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। बोलिए, मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और मेरा परित्याग नहीं करेगा। उनकी इच्छा है, उनका सोच विचार यही है प्रभु का, तुम मुझे पिता पप्पा करके पुकारेगा। आगे और कंटिन्यू। किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करते हैं, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसी तरह इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। देखो, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്നെ പിതാ എന്ന് വിളിക്കും, പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കും, और तो मेरे मार्ग से चलेगा। मैंने सोचा था जिस तरह एक पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात किया, वो उसी तरह वैसे ही तुम भी मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे छोड़ के शैतान का साथ गया। उनका दर्द है। അവിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെ നീയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെ जिस तरह विश्वासघात किया एक पत्नी अपने पति के साथ, उसी तरह तुम भी विश्वासघात किया। बच्चों, प्रभु रोकते हुए यह वचन बोलता है, यस, वैसा नहीं करना। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर। ताली बजाइए यीशु के लिए। का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया।
मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। हाथ उठा के प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाइए, राजाओं का राजा यीशु, खाना देने वाला यीशु हालेलुया। बराबर, खाना देने वाला यीशु, पानी देने वाला यीशु हालेलुया। पानी देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का प्रभुओं का प्रभु यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। शिंडराला शियाराला शिंडराला शिंडराला शियाराला शिंडराला। गाइए, और जोर से। शिंडराला शियाराला शिंडराला शिंडराला शियाराला शिंडराला। भागो शैतान, भागो शैतान, भागो शैतान, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु। श्री री 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 श्री री 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 री। जोर से। शियाराला शिंडराला शियाराला शियाराला शिंडराला शियाराला। ये कौन सा भाषा है बाप? ना तो मलयालम, ना तो कन्नड़ा, ना तो हिंदी, ये कौन सा भाषा है? भाषा कोई भी हो, स्तुति तो उनकी किया, इसलिए उन्होंने सारा शैतान को हमसे भगाया। ये तो अवश्य गारंटी है। शैतान भागा कि नहीं? ऐसा फील हो रहा है कि नहीं?